नमस्कार, बात प्रॉफिट की चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पीसीबीएल कंपनी की। तो पीसीबीएल कंपनी अपने सेगमेंट में भारत की लार्जेस्ट और विश्व की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये पॉइंट खुद में एक बहुत बेमिसाल पॉइंट हो जाता है कंपनी को जस्टिफाई करने के लिए। तो पहले आप ये क्लियर कर लो कि ये कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में एक एक पॉइंट ऐसे निकल के आ रहे हैं जो आने वाले समय में पीसीबीएल शेयरों में को बहुत बड़ा मल्टीबैगर यहाँ से बनाते हुए नज़र आने वाले हैं। तो वीडियो में देखें तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि कंपनी भारत की लार्जेस्ट और विश्व की 7वीं कार्बन ब्लैक कंपनी है। और कंपनी की बात अगर करें तो 1960 में शुरू हुई थी और ये संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। और मेनली कंपनी कार्बन ब्लैक का प्रोडक्शन करती है और इसी के साथ साथ स्पेशलिटी केमिकल और पावर जनरेशन में भी कंपनी इस समय काम करती हुई नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें कंपनी के लिए बेहतरीन हो जाती हैं और इसी के साथ साथ इनके क्लाइंट आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल कंपनी कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। जैसा कि इनके क्लाइंट एमआरएफ, सीएट, जेके टायर, अपोलो टायर, ब्रिजस्टोन, गुडईयर, टीवीएस, मतलब जितनी भी आप कंपनियां जो आपके ज़ुबान पे रहती होंगी, जिनका आप डे बाय डे डेली रूटीन में यूज करते हो, सारी कंपनियां इनकी क्लाइंट हैं। तो मतलब आप समझो कि ये अपने आप में कितनी बड़ी बात हो जाती है। और अगर बात करें इनके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू कार्बन ब्लैक से कंपनी 92% का रेवेन्यू जनरेट करती है और पावर से 4% और केमिकल से 4% और एक्सपोर्ट से कंपनी 38% का रेवेन्यू जनरेट करती है, जबकि डोमेस्टिक सेल से 62% का। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी का कामकाज भारत के साथ साथ विश्व स्तर पे भी काफ़ी बड़ा और बेहतरीन देखने को नज़र आता है। अगर हम बात करें कार्बन ब्लैक की, तो जैसा अभी कार्बन ब्लैक बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो मेनली जो टायर में रबड़ होता है लगता है, उसको मजबूत करने के लिए इसका काम किया जाता है। कोटिंग होती है, ये कोटिंग अन्य जगहों पे भी काफ़ी बड़े लेवल पे इस्तेमाल की जाती है, जो इसको स्ट्रेंथ प्रदान करती है टायर्स को, बाकी जिस पे इसकी कोटिंग की जाती है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कभी भी निराश नहीं किया है, लेकिन नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं, एक साल में 116%, 3 साल में 155% का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। प्रमोटर की होल्डिंग 51.41%, एफआईआई 5.29, डीआईआई 6.41, गवर्नमेंट 1.24% से बने हुए हैं। फंडामेंटल्स की बात कर लें तो कंपनी 10,982 करोड़ की है, पी 22.36 का है, इंडस्ट्री पी 52.76। तो पी के लिहाज से कंपनी शेयर ठीक नज़र आते हैं, बुक वैल्यू के लिहाज से थोड़ा सा महंगा लगता है। डेब्ट टू इक्विटी 1.53 है, आरओई 15.12। तो फंडामेंटल कंपनी के ठीक ठाक नज़र आते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आई है, उसमें कंपनी के जो भी प्रमोटर हैं उन्होंने ये दावा किया है कि आने वाले अगले 5 सालों में कंपनी का मुनाफा 5 गुना बढ़ने वाला है। और इस बात का पूरे शेयर मार्केट में ट्रस्ट भी जमा हुआ है, क्योंकि कंपनी बेहतरीन है और आज तक का परफॉर्मेंस अगर देखें तो बिल्कुल एक कांस्टेंट ग्रोइंग परफॉर्मेंस नज़र आता है। तो ऐसी ही कंपनियों की हमको तलाश करनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें पीसीबीएल की, तो कंपनी मेनली कमोडिटी कंपनी थी अभी तक, जो अभी के टाइम स्पेशलिटी केमिकल पे बढ़ चढ़ के काम करती हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से जितने भी इनके निवेशक हैं उनकी भी दिलचस्पी अब कंपनी में बढ़ी है, क्योंकि कंपनी अभी के टाइम बहुत ही ऐसे बिज़नेस में घुसती हुई नज़र आ रही है जहाँ पे बिज़नेस मार्जिन काफ़ी बड़ा निकल के आ रहा है। जैसा कि अभी कंपनी का बिज़नेस मार्जिन लगभग 14% का रहता है, वो आने वाले समय में 17 से 18% का हो सकता है। तो इस हिसाब से जैसे जैसे कंपनी का बिज़नेस मार्जिन बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा और उसी के साथ साथ शेयर प्राइस में भी अच्छा उछाल देखने को मिलेगा।
नवंबर में कंपनी ने एक्वाफर्म केमिकल का अधिग्रहण किया था। और एक्वाफर्म की अगर बात करें तो कंपनी दुनिया की टॉप 3 केमिकल कंपनियों में से एक है जो वाटर ट्रीटमेंट का काम करती है। तो इस लिहाज से इस कंपनी का अधिग्रहण पीसीबीएल के लिए मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इससे कंपनी आने वाले समय में फुल फ्लेज्ड स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में अपने आप में महारत हासिल करती हुई नज़र आएगी। और अगर कंपनी के बात करें तो कंपनी का इस समय जो ध्यान सिर्फ रबर ब्लैक से कंपनी 92% रेवेन्यू जनरेट करती थी, अब कंपनी इसके साथ साथ स्पेशलिटी ब्लैक्स पे भी काम कर रही है जिसमें मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस लिहाज से देखें तो कंपनी का जो आने वाले समय में जो इनका प्रॉफिट है वो 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि जैसा कि अभी के टाइम मैं बता दूं आपको कि कंपनी का शेयर प्राइस भले ही अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नज़रिया अगर लॉन्ग टर्म का रहेगा तो यहाँ से अच्छे खासे मुनाफे बनते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अभी जो कंपनी अपने 52 वीक हाई पे है तो यहाँ पे आपका नज़रिया कुछ ऐसा हो कि हर गिरावट में आपको बिल्कुल मतलब शेयर को बाई करके चलना है। जितना भी गिरावट हो, अगर गिरावट ज़्यादा होती है तो आप बल्क में बाई कर सकते हैं और छोटे छोटे गिरावट पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड करके चलें। तो नज़रिया आपका अगर 1 से 2 साल और अगर 5 साल का है तो यहाँ पे आपको जैसा कंपनी का अगर प्रॉफिट 5 गुना तक ग्रोथ करता है तो बिल्कुल शेयर प्राइस में भी 5 से 6 गुना तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि बिल्कुल कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं लीजिएगा इसको। ये कंपनी बेहतरीन थी तो इसलिए इसको बताना ज़रूरी था। जो भी चैनल के व्यूअर हैं वो इस कंपनी पे नज़र बना के चल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।